अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आप लोगों के? आप लोगों का एक दफ़ा फिर स्वागत है, खुशामदीद है, वेलकम है हम और टिकटॉक के ऊपर आप जी। इस वक्त हम मैं इसको जस्ट लेट मी शेयर दिस लिंक टू द टिकटॉक कॉपी। जी भाई, मैंने अभी शेयर कर दिए हैं लिंक्स टिकटॉक के और इंस्टाग्राम के, टेलीग्राम के ऊपर। प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कीजिए और इसको शेयर कीजिए फॉर द मोर। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी अपडेट। इस वक्त भी जो है दोबारा रिकवर करके गए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को फिर बताऊं, इस वक्त जो टोटल 3 है वो 943 बिलियन 498 के ऊपर इस वक्त चल रहा है। हम लोग ये चीज़ हम ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुके थे 2 महीने पहले, जिसकी वजह से हम ऑलरेडी इन्फॉर्म कर रहे थे। फॉलो कर रही है 2020 और 21 से के बुल रन को। हमने जिस तरह से पहले डिस्कस किया था, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2020 एग्जैक्टली फॉल हुए हैं 2024 के अंदर। और दिसंबर क्योंकि उसमें एक रिट्रेसमेंट था और एक रेड कैंडल थी कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2024 के दिसंबर में फॉल होगी, जिसके लिए हमने सेकंड वीक और थर्ड वीक का ऑलरेडी अपने ग्रुप के अंदर इन्फॉर्म किया हुआ था। और इवन हमने ये भी कहा हुआ था कि जो कि 900 बिलियन से 850 बिलियन तक टोटल 3 जो है ड्रॉप कर सकता है। और कल एग्जैक्टली 850 बिलियन पे टच करके मार्केट ऊपर गई। जिस तरह से हमने कैलकुलेट किया था कि और कहा था कि आपका बीटीसी जो है वो 90,000 टच कर सकता है, और अगर 90 ब्रेक करता है तो 84 टच कर सकता है। कल एग्जैक्टली 91 से बीटीसी ऊपर गया। चल, ये तो बात थी कल की। लेकिन अभी जो पोजीशन है कि इस वक्त मंथली कैंडल टोटल 3 पे दिसंबर की रेड है, लेकिन हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर इस वक्त मार्केट 2020 और 21 के पैटर्न को फॉलो कर रही है तो दिसंबर जो है वो रेड में क्लोज होना है। और रेड में क्लोज होने के लिए हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी नवंबर की कैंडल जो हमारी नवंबर की जो कैंडल बॉडी जो क्लोज हुई है वो हुई थी, यानी दैट मीन्स के आपका जो दिसंबर की कैंडल स्टार्ट हुई थी वो 980 बिलियन के ऊपर हुई थी। सो कोई भी ट्रांजैक्शन इस मंथ को क्लोज करने के लिए 980 बिलियन से नीचे ही जाएगी। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 975 या 900 से 975 समथिंग लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग के इस मंथ को जो है क्लोज करेगी। इस वक्त जो है 940 चल रही है मार्केट। थोड़ी सी रिट्रेस कर सकती है, थोड़ा सा ऊपर जा सकती है, या देखिए ये गई है 850 और अभी रिकवर करके आई है 940 पे चल रही है। और इस वक्त कैंडल रेड है। ये कैंडल जो है अभी आपको यहाँ फ्लैक्चुएशन जो है वो मिलती रहेगी। और मार्केट इस वक्त जो देखिए, अगर मैं इस वक्त बीटीसी देखता हूं तो बीटीसी जो है इस वक्त 97 पे, लेकिन कल की जो अगर मैं डेली कैंडल पे देखता हूं तो कल पे एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ के गई 92 पे, तो मार्केट दोबारा रिटेस्ट करेगी 92 को। इस वक्त है 97, लेकिन बीटीसी एक दफा 92 को दोबारा रिटेस्ट करेगा। वो कभी भी कर सकता है, मंथ एंड पे कर सकता है, जनवरी के फर्स्ट वीक में कर सकता है। ये पीरियड है कि इसके अंदर ये इसको रिटेस्ट कर सकता है और यहां से मार्केट फिर दोबारा, यानी ये जो है ये रिटेस्ट करेगा। अब भी करेगा, 2 दिन बाद करेगा, 3 दिन बाद करेगा, लेकिन ये इसको टेस्ट जरूर करेगा दोबारा। ये गैप यहां अवेलेबल है और लॉजिकली भी बनता है, क्योंकि अभी तक जो है इसको क्लोज होना है मंथ को रेड के अंदर, तो मार्केट यहां से थोड़ा सा जाएगी। जनवरी जो है वो मैं समझता हूं, मैं अगर इसको लगाऊं कि जनवरी में हमें क्या नजर आता है, तो देखिए जनवरी के अंदर मुझे जो नजर आता है कि अगर हम देखते हैं, लेट्स से अगर मैं जाके देखता हूं 2021 को, तो 2021 के अंदर हमें इसने जो शो किया था कि जनवरी जो है हमारा ऊपर की तरफ था, लेकिन उसने नीचे की तरफ जो है फर्स्ट दैट मीन्स इसकी बॉडी जो कैंडल है वो अराउंड 5% ऑफ दी, यानी जहां से क्लोज हुई थी वहां से इसने अराउंड 5% का रिट्रेसमेंट दिया था। दैट मीन्स
मुझे ये दोबारा 900 बिलियन तक दोबारा अगर ये क्लोज होती है, जस्ट लेट्स से कि अगर ये क्लोज करती है, अगर मैं ये देखता हूं इसको कि टोटल 3 इस वक्त अगर ये क्लोज करती है, जस्ट एन कैलकुलेशन बेसिस, जस्ट फॉर लेट्स से, अगर ये क्लोज करती है 975 पे या 940,000 जहां अभी ये पड़ी हुई है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होकर अगर ये 950 पे क्लोज करती है, लेट्स से 950 पे अगर ये क्लोज करती है, तो फिर हमें 975 जो है वो जनवरी में नजर आ सकता है। दैट मीन्स 940 पे ये अगर अभी क्लोज कर रही है, तो ये नीचे हमें जो है 911 और 900 तक हमें जाता हुआ नजर आ सकता है जनवरी के अंदर। इस वक्त है 940 पे, ये इस इन टाइम के अंदर ऊपर नीचे होती रहेगी, लेकिन इस वक्त जिस पोजीशन के ऊपर है तो 940 और 950 पे ये क्लोज कर सकती है दिसंबर को। ये कैंडल अगर 950 पे क्लोज करती है तो हमें जनवरी जो है वो 950 से या 940 से स्टार्ट करेगा और ऊपर जाने के बाद दोबारा नीचे आएगा, अराउंड 900 बिलियन तक आ सकता है जनवरी के अंदर। ये आप नोट कर लो कि जनवरी के अंदर हमें टोटल 900 तक नजर आ सकता है। 850 अब नहीं आएगा, 900 एक दफा जनवरी का फर्स्ट वीक, अभी से लेके जनवरी का फर्स्ट वीक तक मार्केट जो है वो फ्लक्चुएट करेगी। फर्स्ट वीक तक जो है आई एम एक्सपेक्टिंग ये 940 है तो 950 पे क्लोज करती है या 940 पे क्लोज करती है या कहीं भी क्लोज करती है, तो उससे तकरीबन 50 बिलियन के करीब या 40 बिलियन के करीब और नीचे जनवरी का एक वीक लग सकता है। और उसके बाद जो फिर मार्केट चलेगी तो जनवरी जो क्लोज होगा वो 130 ट्रिलियन 1.3 ट्रिलियन सॉरी 130 नहीं 1.3 ट्रिलियन टू 1.5 ट्रिलियन के दरमियान कहीं जाके हमें मार्केट क्लोज होती नजर आएगी जनवरी के मंथ की। ये स्टार्ट होगा 950 से और क्लोज होगा 950 बिलियन से और 1.3 ट्रिलियन टू 1.5 ट्रिलियन मे बी अबव। तो ये जनवरी जो है वो हाईली बुलिश होगा। उसके बाद फरवरी उससे ज्यादा बुलिश होगा और मार्च जो है, मार्च में मैं इसको 1.98 टू 2.2 ट्रिलियन के दरमियान टोटल 3 को देख रहा हूं। ये रिकॉर्डिंग आप संभाल के रखिए, ये इसमें टिकटॉक पे भी सब जगह रहेगी। हम इसको फिर दोबारा डिस्कस करेंगे कि मार्च के अंदर आई एम एक्सपेक्टिंग टोटल 3 to go 2. Say maximum, let's say minimum, at least it has to go around 2.8 trillion. 2.8 ट्रिलियन कहने में बहुत आसान है, क्योंकि अगर ये 2.8 ट्रिलियन if total 3 goes, that means market will touch around 6 ट्रिलियन प्लस, क्योंकि BTC फिर उसके रेशियो के अंदर BTC अराउंड it will go around 150 to 160 or maybe little bit above वो होगा। इथेरियम सपोज टू बी अराउंड $9,000। ये मार्केट की सूरत हाल मार्च और अप्रैल के दरमियान होती नजर आ रही है। अभी कोई भी अगर ये कहता है, क्योंकि अभी देखिए मार्केट थोड़ी सी नीचे जाएगी, लोग परेशान होना शुरू हो जाएंगे फिर दोबारा मार्केट। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा अब आप लोगों ने कुछ नहीं बेचना है इसमें। आप लोगों के पास जो कुछ है प्लीज होल्ड करके रखो, कुछ नहीं बेचना है, कोई प्रॉफिट टेकिंग नहीं करनी है, क्योंकि अब आपको जनवरी के फर्स्ट वीक के बाद से मल्टीपल प्रॉफिट होते हुए नजर आएंगे। अगर आप 2x 3x पे निकल गए तो फिर आप जो है वो मिस कर जाओगे। होल्ड करके रखो उस वक्त तक कि जब तक यूएसडीटी की डोमिनेंस आपको कंफर्म नहीं करती है, जब तक टोटल 3 आपको रिवर्सल कंफर्म नहीं करता है, जब तक आपको बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो कंफर्म नहीं करती है, या डेक्सी यानी यूएस डॉलर का चार्ट आपको कंफर्म नहीं करता है, उस वक्त तक हम डिसीजन नहीं लेंगे। अभी हम जो इस वक्त जो हमारा क्लियर डिसीजन है, बाय कर लो, जो अगर है मिल रहा है, पैसा आ रहा है, तो अभी इस स्टेज पे भी आप ऑलरेडी मार्केट ऊपर निकल गई है। 991 के ऊपर जब बीटीसी था या 850 बिलियन के ऊपर जब मार्केट आई थी कल, तो उस वक्त अगर बाय करते तो आपको बहुत अच्छे रेट मिलते हैं, तकरीबन 15 to 20% अभी इसमें आपको मिल जाता मार्कअप। लेकिन मार्केट अभी थोड़ा सा रिट्रेस करेगी, थोड़ा सा आएगी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं। आप लोगों ने अब नहीं बेचना है, अब हमारी सेल पॉलिसी कंप्लीट खत्म हो चुकी है, हमने अब होल्ड करना है। आप चाहो तो
5x के ऊपर क्वाइन वाइज, क्योंकि देखो सारे क्वाइन एक साथ ऊपर नहीं जाएंगे, क्वाइन वाइज 5x के ऊपर 30% का लगा के छोड़ दो, और बाकी जो बचता है 70% उसको जाने दो मार्च अप्रैल मई तक के लिए, जहां जाता है होल्ड करो। अब सिर्फ होल्ड पॉलिसी है, सिर्फ होल्ड पॉलिसी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी कैलकुलेशन थी वो 100% जाके मैच हुई। टोटल 3 ने 850 बिलियन का टच किया और वहां से रिवर्सल लिया। ठीक है, अभी थोड़ी बहुत वापस आएगी, लेकिन अब ये 850 नहीं टच करेगी, ये 900 तक ही रहेगी, ये मे बी 890 तक चली जाए, लेकिन 8 इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगी टोटल 3। दैट मीन्स आपके आर्ट्स उस लेवल से नीचे नहीं जाएंगे जो आप ऑलरेडी देख चुके हो। बीटीसी आपको जो है वो अब 84 होता हुआ नजर नहीं आएगा। बीटीसी जो है मैं आपको बता सकता हूं अभी कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, बीटीसी आएगा तो आपका देखिए एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ 92,000 का, बीटीसी 92,000 को रिटेस्ट करेगा, 92,072 ये एक जो वीक है इसको जो है ये फिल करने के लिए बीटीसी आएगा इन्हीं इस वीक के अंदर ये करके। और देखो अभी क्या होने क्या वाला है, जनवरी के अंदर आप लोग देखोगे, आप लोग इसको विटनेस करोगे कि मार्च फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के अंदर आपको बहुत ही वॉलेटाइल, बहुत ही हैवी जो है अप एंड डाउन नजर आएंगे। लेकिन जब मार्केट ने ऊपर जाना शुरू करेगी, एक लंबी वीक मारेगी $5,000-6,000 की, और उसके बाद सब जितने भी लॉन्ग्स हैं उनको लिक्विडेट करेगी और उसके बाद ऊपर जाएगी, और फिर वो शॉर्ट्स को लिक्विडेट करती हुई मार्केट फिर उसके बाद हाथ नहीं आएगी, और फिर वो आपको डे बाय डे जो है अपना पोर्टफोलियो आपको मल्टीपल होता हुआ नजर आएगा। दिस इज व्हाट, अगर आप लोग डर के निकल जाओगे या निकल जाते तो अब ये जो लास्ट डिप था इसमें भी अगर डर के निकल जाते तो फिर आपको ये जो आने वाला टाइम है ये नहीं मिलता। आई एम वेरी मच श्योर, जो मेरी अपनी कैलकुलेशन है, बाकी आप लोग अपनी रिसर्च करें, आप लोग अपना कैलकुलेशन करें, क्योंकि मैं अपनी आपको बता रहा हूं कि मेरे हिसाब से जो बड़ा डिप था एक, जिसका जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या जो हम कैलकुलेट कर रहे थे दिसंबर में, वो कंप्लीट हो गया है। अब जो है ये इसी के अंदर ही जो है मार्केट ऊपर नीचे होती रहेगी। और ये मंथ जो है आपका मंथली कैंडल में अगर आप जाके देखोगे तो रेड क्लोज होगा, और जनवरी जो है जब स्टार्ट होगा उसके बाद वो रेड होगा और फिर उसके बाद वो ग्रीन हो जाएगा। यानी जनवरी स्टार्ट होगा, जहां से भी स्टार्ट होगा थोड़ा सा डिप करेगा, डिप करने के बाद जब वो उठेगा तो आपको विक नजर आएगी एक, क्योंकि वो एक विक मार के नीचे जाएगा, और वो विक जो है फिर उसके बाद ऊपर लेके जाकर आपको बुल रन का स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बुल रन ऑलरेडी हम बुल रन के अंदर हैं, लेकिन वो जो आप मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं ना, वो मूवमेंट हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस पीरियड के अंदर कुछ ये मैं अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कोई जो है फ्यूचर ट्रेड्स ना करें, शॉर्ट या लॉन्ग ना खोलें, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज करेगी अभी इस 2 वीक के अंदर। मार्केट अभी फिर जैसे अभी ऊपर गई है, थोड़ा बहुत नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, वो इसमें कंफ्यूज करेगी। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो है इसने अपना जो लास्ट डाउन मारना था वो मार लिया। ये 850 की जो कैलकुलेशन थी वो परफेक्टली टच होके गई है। 91 की 90 की जो कैलकुलेशन थी परफेक्टली टच होके मार्केट ने रिवर्सल लिया है। अभी दोबारा इसको रीटेस्ट करके डबल डिप करके मार्केट फिर ऊपर जाएगी, इसको करेगी डबल डिप और फिर वहां से मार्केट ने शूट करना है। तो आप लोग इस चीज के लिए तैयार रहिएगा, घबराइएगा नहीं, मार्केट कहीं और नहीं जा रही है, आपको तैयार कर रही है, गियर अप कर रही है बुल मूवमेंट के लिए। आपके आर्ट्स जो है वो गियर अप हो रहे हैं उस रैली के लिए कि जिसका हमें इंतजार था और जिसका हम इंतजार कर रहे थे। तो आई बिलीव मैंने आप लोगों को डिटेल के अंदर ब्रीफ कर दिया है। अब अगर कोई किसी का सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं हाजिर हूं आपके सवालों के जवाब के लिए। जी जी मियाँ जी, जी डीपी साहब क्या हाल है आपके? उस्मान साहब क्या हाल है आपके? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा और भाई एक टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछना है। आज कुछ आर्ट्स जो थे वो 20%, 30, 40, 50% शो कर रहे थे, लेकिन जो मेरा पोर्टफोलियो उसमें कुछ शो कर रहा था 2%, 3%, 4%। ये क्या चीज़ है? ये आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपका डेली शो कर रहा होगा, उस दिन का जो है वो क्या रेशो है, यानी दैट मींस डे क्लोज होने के बाद नया डे का जो है वो डिटेल आपको शो कर रहा होगा कि आप उस डे के अंदर इतना परसेंट है। सही है। ठीक है जी। जी डीपी सर, उसके अलावा कोई सवाल है उस्मान?
हाँ बस वो मैंने जरा लेट आया हूँ, आप एक बात कर रहे थे, आपने बात की कि इस मंथ ये इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी टिकटॉक के ऊपर और इंस्टा के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर। ओके ओके। ठीक है जी डीपी साहब। Sir, should I ask about some coins here? The coin names, no, because now the buying time is over. So I think we will not waste our time for the coins to say what to buy, because the 850 billion target is gone. You can ask this in Telegram group, and I will reply over there. Okay, sir. Okay. And this liquidate meaning, can you explain a little bit about liquidation? Because these terms coming a lot, and I don't understand. Liquidation means, let's say if you have you open your future, let's say trade in a future, and you don't have the enough backup onto that. Once the market reaches to that point where your fund is not available, exchanges dissolve your your trade. They close your trade and take all your money and book your loss. That is for future only, not for us. Like No. This liquidation means is so there is a two liquidation. Liquidation in the trade, which is in the future, which is in the, let's say, future trades or margin trades, and there is a liquidation availability or liquidity availability in the spot holders somewhere in the market. So that is the gap of the liquidity. So liquidation is different and liquidity is different. Oh, okay. So that liquidate anything. To liquidate the pupil means they were dealing in the future trade, margin trades or derivatives, and they were not having enough amount to sustain that trade, which gone in a loss. So what the exchanges do, they close the deal, book the loss, and take their own money, what they have funded, and eat your money. Oh, okay. That is nothing to do with our spot. It's nothing to do with the spot. Okay, sir. Okay. अस्सलाम वालेकुम शोएब साहब, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र सर, ठीक ठाक। आप सुनाए कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। सर जी ये जरा कॉइन चेक करना, ये ओडीआई इसकी स्पोर्ट क्या बन रही है अभी? ODI, just a minute, I'll let you know. ODI, ऑर्डिनल की बात है। ODI, ऑर्डिनल नहीं, ORDI, ORD। ORD, ओके। ORD जो इस वक्त चल रहा है वो 26.66 के ऊपर चल रहा है भाई। और अच्छा, इसकी जो है सप्लाई है वो 21 मिलियन है, बहुत कम है, और सर्कुलेशन में भी उतनी है और टोटल उतनी है। और इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 96 है, और करंटली लो जो है इसका 2.86 है, करंट 26 के ऊपर है। ये अपना ऑल टाइम हाई टच कर सकता है। ये अपना ऑल टाइम हाई टच करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसकी बिल्कुल क्लीन सप्लाई है और क्लीन इसकी वो है, मार्केट कैप इसका बहुत कम है, ये कर सकता है। इसका नीचे वॉल्यूम कहाँ पड़ा हुआ है? इसका नीचे वॉल्यूम, जस्ट अ मिनट, मुझे उसके लिए दूसरा खोलना पड़ेगा, जस्ट अ मिनट। ORDI, एक मिनट मुझे दीजिए, मैं चेक करके आपको बताता हूँ। इसका जी नीचे जो वॉल्यूम अगर मैं डेली कैंडल के ऊपर देख रहा हूँ तो इस वक्त ये चल रहा है 26.61 के ऊपर, और ये जो नीचे लास्ट वॉल्यूम इसके पास है 23.48 के ऊपर है, और हाईएस्ट वॉल्यूम इसका पड़ा हुआ है 34 के ऊपर। ठीक है, लोअर वॉल्यूम इसका पड़ा हुआ है। देखिए इसने जो कट टच किया था 23.53, तो ये इसका वॉल्यूम अभी वहां पर है मौजूद। तो सर ये मुझे बताएं कि ये अथेरियम अभी जो शॉर्ट टर्म के अंदर ही क्या कैसी स्पोर्ट जो है ना, ये क्या नजर आ रहा है? वीक नजर आ रहा है या? देखिए मैं इसको दोबारा आपको लगा के दे देता हूँ इथेरियम को। 4 आवर के टाइम फ्रेम में मुझे बहुत वीक नजर आ रहा है। मैंने तो अभी करने की कोशिश की है, नहीं, इस मार्केट थोड़ी सी रिट्रेस करेगी, मार्केट रिट्रेस करेगी 91 पे दोबारा जाएगी एक दफा ये, क्योंकि वहां पर एक गैप पड़ा हुआ है, 91 दोबारा टेस्ट करेगी। क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने अभी जो है ना 3380 पे लॉन्ग किया एक दफा ना, लेकिन फिर मैंने क्लोज कर दिया। मैंने कहा नहीं अभी नहीं है। नहीं देखिए नीचे वॉल्यूम जो है 3298 पे दोबारा पड़ा हुआ है ये।
इसका लास्ट वॉल्यूम 3305 तक इसका वॉल्यूम पड़ा हुआ है कि ये टेस्ट कर सकता है उसको। लेकिन इसका पॉजिटिव फ्यूचर बड़ा पॉजिटिव है, और आप ये समझो कि बस जनवरी के बाद से इसको आप ऊपर ही देखोगे। सही है, चले अल्लाह खैर करे जी। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम जी, अरसलान साहब क्या हाल है सर? ठीक है, अल्लाह का एहसान। अच्छा सर, मैंने एक कॉइन का पूछना था, KP3R। KP3R बाइनेंस ने तो उसको डिलिस्ट कर दिया है, लेकिन उसका ऑल टाइम हाई $2060 है। अभी वो चल रहा है 27-28 पे। KP3R देखिए KP3 27.2 पे चल रहा है इस वक्त, और इसका जो इसने हिट किया है कल 24 हिट किया है, और अभी इसका जो लोअर वॉल्यूम पड़ा हुआ है वो अराउंड 26.4 तक है। जी, ठीक है जी। तो क्या ख्याल है, किधर तक ये जा सकता है? अच्छा, जाने के लिए तो आपके पास ऑलरेडी मैंने डिटेल्स दी हुई हैं, आप चार्ट देख लो, उसके अंदर इसकी पूरी डिटेल मौजूद है, क्योंकि इसको कहाँ तक जा सकता है उसके लिए पूरी कैलकुलेशन देखना पड़ती है। इस वक्त मैंने सिर्फ आपको वॉल्यूम देख के बताया है। सर मेरा दो कॉइन के बारे में आप देख दे प्लीज, अरोरा एंड AMP कॉइन। अरोरा बेहतर है, AMP के बारे में मुझे डिटेल मालूम नहीं है, और यहाँ पर मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। प्लीज APM डॉलर बाय करके मार्केट दोबारा नीचे आएगी? इस वक्त ये कॉइन खुल रहा नहीं है। हम कॉइन के बारे में जो है वो ग्रुप के अंदर बात कर लेते हैं। इस वक्त मार्केट से रिलेटेड कोई अगर सवाल हो तो प्लीज बताइए। सर एंट्री के लिए 27-28 तारीख तक वेट करें। किसके लिए? 24-25 न्यू एंट्री के लिए। देखिए, आप नई एंट्री आप लोग, मेरे से नहीं समझ में आता है कि जब अपॉर्चुनिटी मिलती है उस वक्त क्यों नहीं उठाते हो। 850 बिलियन के ऊपर जब मार्केट ने हिट किया था टोटल 3 ने, वो बेस्ट टाइम था ऑल इन, यानी मैक्सिमम आपको बाइंग करने के लिए। आपने वो नहीं लिया। अब वो मार्केट नहीं आएगी। 850 अब दोबारा नहीं आने वाला। आपको मैक्सिमम भी मिल सकता है तो 900 बिलियन मिल सकता है टोटल 3, या 890 मिल सकता है बस। इससे नीचे अब आपको जो मार्केट कह रही है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि 850 बिलियन अब आपको टोटल 3 नहीं मिलेगा। तो आपके आर्ट्स जो अभी आ चुके हैं उतने नहीं आएंगे। 80% ऑल इन हो गया, अभी बाकी 20% अभी। देखो अभी आपको जो है टोटल, अभी आपको जिस तरह से मैंने ब्रीफ किया कि आपको ये दिसंबर जो है वो रेड होता हुआ, यानी अभी ऑलरेडी रेड में है मंथली कैंडल, ये यहीं पे 940, 940 पे जो है आपको मिलेगी। ये इस वक्त जो चल रही है 937 पे चल रही है, तो ये यहीं पे आगे पीछे होगी, क्लोज होगी, और उसके बाद जो है ये जनवरी जो है आपको थोड़ा सा और नीचे लेके जाएगा, एक विक लगेगी डाउन की। तो मैं समझ रहा हूँ कि अराउंड अगर ये मैक्सिमम 900 भी चली जाती है तो परेशान नहीं होना चाहिए, ये एक विक के साथ जा सकती है, और उसके बाद मार्केट को वहीं से बूस्ट करेगी। और यानी वो किस लिए जाएगी? वो जाएगी जिन्होंने लॉन्ग ओपन किए होंगे उनको लिक्विडेट करने के लिए, और फिर वहां से ऊपर जाएगी और साथ ही शॉर्ट्स को भी लिक्विडेट करेगी, और आपको जनवरी में रैली स्टार्ट होती हुई नजर आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। जी ब्रदर, मैं पूछना चाहता ये मूवर कहाँ तक, यानी मूवर आप एनालिसिस करें प्लीज। मूवर का चार्ट आपके पास देखिए, मूवर जो है ऑलरेडी टेलीग्राम के अंदर मैंने डाला हुआ है, आप प्लीज उसमें चेक कीजिए, मूवर की डिटेल पूरी आपको वहां मिल जाएगी। और एडीए का? एडीए आप होल्ड करके रखो, बेहतरीन कॉइन है, आपको जो है इसमें अच्छा ही मिलेगा। और वेनरी का भी चार्ट आपको मिल जाएगा, चार्ट आप उसमें देख लो, वेनरी का पूरी वर्किंग उसमें दी हुई है। चलो ठीक है, थैंक यू जी। साजिद साहब क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? खैरियत से? जी, अल्लाह का शुक्र। गुड भाई, 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। एक तो ये है कि वो जब कल 840 टच किया है ना, 850 ऑफिस में बिजली से, हाँ वो देखा ही नहीं है क्या नाम है, लेकिन उससे पहले जब आप भी ऑल इन हुए थे तब भी बाय कर लिया था, परसों कल सुबह परसों रात सब बाय कर लिए थे जी। अभी मुझे ये है कि ये जो नेरो है ना, नेरो में मैंने बाय करना शुरू किया है जब वो 17 पे था, तो अभी तक बाय कर करके मैंने उसके ऊपर कोई $3 को $1 लगा दिया है। भाई देखो, तो अभी और
अभी और लेना सेफ है वो? या देखो, डीसीए करने की एक जो है ना वो होती है वो आपका एक कैलकुलेशन होती है। अगर आप हर 5% के बाद डीसीए करते जाओगे तो आप अपना पैसा जो है उसमें ज़ाया करते जाओगे। हमेशा 30-35% अगर नीचे हो तो फिर आप सेम और इक्वल अमाउंट का अगर डीसीए करते हो तो आपको 25% टू 15% का जो है वो मार्केट प्राइस नीचे आती हुई एवरेज होती है। अगर आप डबल से करते हो तो आपको 25 टू 30% जो है वो एवरेजिंग हो जाती है। लेकिन अगर आप 5% पे करते रहते हो तो आप क्या करते हो कि अपने कॉइन की जो एवरेज है उसको खराब करके और हैवी करते जाते हो, तो वो आपको नहीं मिलेगी फिर। यानी आप जितना उसमें ज्यादा से ज्यादा, अगर फर्स्ट करो आपने 1000 का लिया था, उसमें $1000 का आपने अगर डीसीए कर दिया 35% के बाद, तो अब आपका जो है गैप अराउंड 25% रह जाता है। लेकिन अगर वही 5% पे आप कर दोगे तो फिर अब दूसरा डीसीए आपका 2000 पे होगा, वो 1000 पे नहीं होगा, तो अब उसका इम्पैक्ट नजर नहीं आएगा। अभी ये जो कॉस्ट है ना वहां से मेरा डिफरेंस ज्यादा नहीं है, 30% है बस, ज्यादा नहीं है। होल्ड करके रखो। देखो इस वक्त कोई भी यानी मरे से मरा कॉइन भी जो है ना आपको जनवरी से मार्च के दरमियान चलता हुआ नजर आएगा। तो अभी आप लोग इस पे फिक्र नहीं करो कि अगर आप लोगों के पास पैसे नहीं है, किसी के पास खत्म हो गए, होल्ड करके रख दो। आप लोग सारे कॉइन के अंदर प्रॉफिट के अंदर आने वाले हो। मैं आप लोगों से कह रहा हूं इंशाल्लाह आप हम लोग बात करेंगे जनवरी के सेकंड वीक के अंदर, आप लोग सब जो है खुश होकर बैठे हुए होंगे जी इंशाल्लाह। सर असल में मैं चाह रहा हूँ उसमें और ज्यादा मतलब पैसे इन्वेस्ट करने की। आप उसमें अगर आपने इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट कर दी है तो आप कितनी इन्वेस्टमेंट है अभी उसमें आपकी? है कोई $3,000 है। तो भाई देखिए, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और ये मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, राइट। अगर 3000 पे आप अगर डालते हो तो आपको डीसीए करने के लिए कम से कम $3000 डालना चाहिए, तो आपकी प्राइस एवरेज पे आएगी 25%। सो इट नॉट मेक एनी सेंस कि आप, और अभी कितने परसेंट डाउन हो उसमें? परसेंट मे बी मैक्सिमम 20% डाउन, ज्यादा नहीं डाउन। देखो 20% पे अगर आप सेम अमाउंट का करते हो तो आप जो है अराउंड 25% जो है एवरेज को आउट करोगे। लेकिन वो वर्थ इतना कॉइन इतना वर्थ नहीं करता है कि आप उस पर इतना अमाउंट लगाओ। इससे बेहतर है आप कोई और दूसरा कॉइन दे के उसके अंदर परचेज कर लो, क्योंकि आपको अच्छी क्वांटिटी पड़ी है, आप होल्ड करो। अच्छा कॉइन है, आप देख लो, आप अपनी रिसर्च कर लो एंड देन यू सी। मैंने काफी ज्यादा भी बाय किया, पहले एक बाय किया था, बेचा है। अभी फिर कुछ मैंने कुछ 150 ओडी बाय किए हैं, ये जब डिप आया। वो आप देख लीजिए जैसा भी है, क्योंकि मैं आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर बेसिकली, राइट। बट ओके, हाँ चल ओके। सो व्हाट आई विल डू, जी सर के साहब से हो गई बात? साजिद साहब जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। जी सर। जी गौरी भाई, आपसे एक लेनी थी, एडवाइस लेनी थी। कल रात को मेरे पास एक मैक्सी का मैंने एक स्पेयर अकाउंट बनाया था, उसमें अराउंड 3000 यूरोस मैंने ट्रांसफर किए थे। तो वो मुझे समझ नहीं आई किस तरह वो हैक हो गया, लाइक बैलेंस उसका बिल्कुल जीरो हो गया। मेरे पास ट्रांजैक्शन शो हो रही थी कि मेरे पास रशियन लैंग्वेज में नोटिफिकेशन आई कि आपके विथड्रॉ हो रहा है, कोई मैक्सी में एंटर करने की ट्राई कर रहा है। मेरे लॉग इन करते करते बैलेंस जीरो हो गया, और उसके बाद जब मैंने ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री देखी है तो किसी ने एथेरियम खरीद के उसको वॉलेट में ट्रांसफर किया है। तो भैया आप मैंने उनको ईथर्स कैंसिल जब उसको स्कैन किया है तो वो अभी तक उसी वॉलेट में ही पैसे पड़े हुए। ये मेरा एक स्पेयर वॉलेट मैंने बनाया था एज अ सेफ्टी के तौर पे। तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि किधर गलती हो सकती है। नहीं, इस पर रोशनी नहीं डल सकती। सिर्फ इसके ऊपर जो है आप एक रिक्वेस्ट डाल दीजिए अपना मैक्सी वालों को कि आपके साथ ऐसा हुआ है, तो वही आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसमें रोशनी डालने से जो है ना कुछ नजर नहीं आएगा बेसिकली, क्योंकि अगर जो होना था वो हो गया। मैंने मैक्सी वालों को रात को कांटेक्ट किया, मैंने कहा कि ये सारा सिस्टम हो गया, इसमें क्या पॉसिबल है। उन्होंने कहा यार आपने सब कुछ बेच के, क्योंकि मेरे पास थोड़े से डिफरेंट प्रोजेक्ट थे, कहते हैं आपने बेच के एथेरियम खरीदा है और अभी हम इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो अभी बेसिक इशू ये है कि ये मेरा मेन वॉलेट नहीं था। मैं इसको मैं बेयर अप कर सकता हूँ। जो मेरा मेन वॉलेट है मैं उसके लिए परेशान हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने गूगल ऑथेंटिकेटर भी लगाया है। नहीं, आप अपनी सिक्योरिटी चेक कीजिए, अपने पासवर्ड चेक कीजिए, दोबारा सब जो है रीसेट कीजिए, और उस पर जो है अपना देखिए, आप अपना SMS भी लोड करवाइए उस पर, और 3 वे कर दीजिए, 3 डायमेंशन। आप गूगल ऑथेंटिकेटर लीजिए और आप SMS लीजिए, अपना ईमेल कंफर्मेशन लीजिए और पासवर्ड चेंज कीजिए। ठीक है, वो तो क्योंकि लास्ट टाइम आपने कहा था कि वो वॉलेट्स भी इतने अच्छे नहीं है, दोनों में ही नुकसान परेशानी है ना, दोनों इतने सिक्योर नहीं है। सर इस मामले में मैं क्या कर सकता हूँ? सर मैं ऑनलाइन हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता। ओके सॉरी। ठीक है, मुझे मेरा जवाब मिल गया। मैं फिर इसको ना सिक्योरिटी को रीचेक करता हूँ, पासवर्ड देखता हूँ। थैंक यू सो मच रोशनी डालने के लिए। जी इमा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। पूछना था कि लूना क्लासिक के बारे में, जब क्या ख्याल है आपका लूना क्लासिक? सर और दूसरे भी अच्छे पड़े हुए हैं, आप उन कॉइन्स को देख लो।
सब इस वक्त तो सारे कॉइन बेहतरीन है और सब कॉइन ऊपर जाएंगे। देखो अब जो टाइम शुरू हो गया है ना, उसके अंदर आप कुछ भी लोगे ना या कुछ भी आपके पास है वो आपको दे के ही जाएगा, बस बेचना नहीं। लोना क्लासिक बहुत गलत टाइम पे ले लिया था सर, तो मुझे अभी जितने भी गलत टाइम पे लिया था ना वो आपको ग्रीन हो जाएगा, आप इस बात से बेफिक्र रहो। क्योंकि अभी जो जितनी आपके पास टोटल 3 जाएगी ना ऊंची, तो जितना आपका लास्ट 2021 का था या आपका मार्च का था, मार्च में जो था वो सब ने क्रॉस करके ऊपर निकलना है। आई एम एक्सपेक्टिंग 2 ट्रिलियन प्लस टोटल 3, तो आपके जो भी आल्ट्स हैं वो सब ग्रीन होने हैं। एंड व्हाट अबाउट चिल गाय? सर हर चीज इस वक्त अगर कोई रग पुल गेम नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है और रियल सीरियस कॉइन है, वो सब ऊपर जाएंगे। ठीक है, चलो थैंक यू। ठीक है ना जी। ये हम बात करेंगे मार्च के अंदर कि अब क्या करना चाहिए। अभी तक तो मार्च तक तो सारे कॉइन आपको फरवरी मार्च तक ऊपर जाते हुए इंशाल्लाह नजर आएंगे। तो क्रिसमस की हॉलीडेज स्टार्ट हो जाएंगी तो अभी तो मार्केट नीचे, अभी देखिए अभी मार्केट ने रिट्रेस करना है, अभी थोड़ा बहुत आपको रेड नजर आएगा और ये भी मार्केट यहीं घूमेगी। जनवरी का फर्स्ट वीक भी थोड़ा सा रेड हो सकता है, उसके बाद फर्स्ट वीक के बाद सेकंड वीक से जो है मैं मार्केट को अब एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जा सकती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए, अभी आप मुझे इजाजत दीजिए इंस्टा से। इसकी लाइव रिकॉर्डिंग आपको इंस्टा और टिकटॉक और यूट्यूब पे मिल जाएगी और मजीद ऐसी मालूमात के लिए या मजीद इंफॉर्मेशन के लिए अगर आपको दरकार हैं तो टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम के ऊपर जो इस पे मौजूद है ग्रुप पे आप मुझसे सवाल कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल I want to say that I don't have any paid group and I'm not running any financial advice group or any portfolio management. I'm just it's for the educational purpose and I'm providing this information free of cost for education purpose for the people, social as a social service. इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।